हरितोरुगात्रं दयाकलत्रं वसत्कृपात्रं भव्याजमित्रं भुवने पवित्रं नाभे पुत्रं प्रणमामि नित्यं नाभे पुत्रं प्रणमामि नित्यम् आत्मसुलाभं परमाभिन्नं मपूर्णिमानं विमुक्तिमेकं विलीनसङ्कल्पिजालं प्रकाश्यसोमयो भुरेति प्रकाश्यसोमयो भुरेति जगदेहात्मदृष्टीनां विश्वासमनन्ये च स्वात्मन्येव दृष्टिनां कौ विश्वासं कौ भारती विरागी झरना झर झर झरता जिनकी मुद्रा से बात सरस सदा बरसता जिनकी मुद्रा से जिन नीराजों का दर्शन है अनुपम शुक्लाता उन मुनियों के तपस्करण की गाँव में गाथा झुका लिया अपने चरणों में इनको का माथा उन मुनियों की तपस्करण की गाँव में गाथा गुरुवर तेरी आसी छाया मेरे सिर पर हो मेरा मुक्ति न छोड़ो गुरुवर मोक्ष मार्ग पर हो सुखिया हो सारी दुनिया कोई दुखी न हो क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल कण कण मंगल हो तेरी आसी छाया गुरुवर मेरे सिर पर हो मेरा मुक्ति रथ हो गुरुवर मोक्ष मार्ग पर हो भगवान की चिंतामणि पालनाथ भगवान की आदिसागर महावीर कीर्ति बिबल सागर संगरी सागर जी गुरुदेव की गुरुनाम गुरुवर चित ब्रज सागर जी महाराज की नव दीक्षा आज मन दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरु सागर जी महाराज की सोलह पाताल से विष्णु सागर जी महाराज की मोक्ष मार्ग प्रणेता आचार्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की विद्यासागर जी महाराज की आचार्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय। तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में शुद्ध सूर्य का उदय हो शुद्ध पुत्र का उदय हो गंगा के नीर में यमुना के तीर में अंजना की पीर में द्रौपदी के चीर में एक ही सर्वकृत होता है जय हिमाणी जय महावीर। हम सभी शासन नायक भगवान स्वामी के शासन में उनकी ही पावन पुरुष देखना को अपनी कर्णांजलि से अमृत आत्मकुंड में प्रवेश कराने का पुरुषार्थ करने के लिए इस महती धर्मसभा में एकत्रित हुए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि मौत का संन्यास संन्यास का मौत उम्र को नहीं देखती। संन्यास बुढ़ापे की दवा नहीं हुआ करती युवा होने का नहीं हुआ करता है। जिन जिन जीवों ने जिस समय भी चाहे बुढ़ापा हो चाहे युवावस्था हो संन्यास को धारण किया है उन्होंने अपने मोक्ष मार्ग को प्रसिद्ध किया है। कभी भी वैराग्य को कोई बांध नहीं सकता। जब भी वैराग्य आता है तो सहवाल को एक साइड करके अपने मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रकट कर लेता है। बंधु आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भी जीव अपने मोक्ष मार्ग को प्रसिद्ध करने के लिए उद्यत होता है तो वह
ना तो मुहूर्त देखता है, ना दिन देखता है, ना आयु देखता है, मात्र अपने सिद्धार्थ समर्पण के भाव गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। क्योंकि आयु कभी भी समय नहीं देखती, ना ही जन्म समय देखता है। जन्म होते ही जीव रोने लगता है, मैं यहाँ कहाँ आ गया। और जब वह संसार में भ्रमण करता है तो भ्रम के वशीभूत भ्रमण करता है, भ्रांति उसे संसार में भ्रमण कराती है। संसार में जब जीव युवावस्था की दहलीज पे कदम रखता है तो वह अपने माता पिता भाई बंधु पत्नी में अपनी आश्रय सहारे को ढूंढता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि मेरा वास्तविक सहारा तो मेरी आत्मा ही है, वास्तविक शरण मेरी आत्मा ही है। जब जीव जीवन जीने की कला सीख लेता है, जीवन जीने की कला सीख लेता है तो वह मरण को अपने आप मित्र बना लेता है। जीवन में मात्र 3 शब्द हुआ करते हैं, जी भावना। जी अर्थात इंद्रियों को जीतना, 5 इंद्रियों के विषय को जीत लेना और मोह राग द्वेष कसाय का वमन कर लेना। और ना का अर्थ होता है नवजात शिशु की भांति नवीनता को प्राप्त कर लेना। जब भी जीवन का शाब्दिक अर्थ हमारे जीवन में उतर जाता है तो व्यक्ति संसार के मोह में नहीं पड़ता और संसार की उदासीनता से अपने आप को निर्भर करना चाहता है। क्योंकि संसार सन जिस तरह सूर्य रोज प्रातः होता है और संध्या को डूब जाता है, उसी तरह हमारे अंदर में सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। जिस दिन हम सूर्य की भांति अपनी सांसों का अंतर में चिंतन मन करेंगे तो हमारा वैराग्य निश्चित रूप से प्रबल होगा, गाढ़ होगा। आचार्य भगवान कहते हैं आयु के कोष में जब पुण्य होता है, आयु के कोष में जब पुण्य होता है तो देव गति की प्राप्ति स्वयं हो जाया करती है। और जब आयु के कोष में पाप ही पाप होता है तो नरक गति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जब आयु के कोष में पुण्य अधिक पाप कम होता है तो मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। और जब पाप अधिक मायाचारी से पाप अधिक होता है और पुण्य कम होता है तो तिरंज गति की प्राप्ति हो जाया करती है। और आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य तो निर्गंत साधुओं के जीवन में हुआ करता है और जो पाप और पुण्य होता है वह तिरंज गति में होता है, तिरंज गति का वर्णन करता है। वह जीव पाप को पुण्य को कम करता है। पाप ही पाप तो कत्ल खाने में विराजमान कसाई ही करते हैं और उन्हें नियम से नरक गति की प्राप्ति होती है। जब हम तिरंज गति के पात्र होते हैं तो हमारे मन में पाप और द्वेष रूपी भावनाओं का चिंतन बार बार आता है। हम कितना पाप कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति गिलानी नहीं होती। और जब साधु संत आते हैं तो उन्हें अपने पाप रूप क्रिया का बताते हैं तो अंतरंग में जिन्हें गिलानी होती है वो व्रत रूप संन्यास को धारण कर लेते हैं और अपने जीवन को जीने की कला से निखार लेते हैं। क्योंकि जीवन जीने की कला मृत्यु को बढ़ करने की कला है। जो मृत्यु को जीत लेता है वही मुक्ति के मार्ग को जाता है। जो मृत्यु से भागता है मृत्यु उसके पीछे भागती है। जो मृत्यु को अपने गले लगाता है, मित्र बनाता है, उससे मृत्यु भाग जाया करती है। अतः हमें मृत्यु को भगाना है तो मृत्यु को अपना मित्र बनाना होगा। जीवन में मनुष्य पर्याय मनुष्य रूप रत्न हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यदि हम इस रत्न को संसार के विषय भोग में खो देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जीना और ना जीना एक बराबर हो जाएगा। क्योंकि पशु भी जीवन जी लेते हैं, अपना निर्वाह कर लेते हैं। हमें इस
नररत्न पर्याय से जीवन का निर्वाह नहीं, हमें जीवन में निर्वाण को प्राप्त करना है। जब हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होंगे तभी हमारा जीवन में निर्माण की प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। मनुष्य जीवन में अच्छे बुरे आयाम हुआ करते हैं, क्योंकि मनुष्य जब साधारण जीवन जीता है तो काव्य सृजन, साहित्य और सब आचरण में अपना जीवन लगाता है, और दूसरा जो पशु की भांति जीता है वह दुर्व्यसन और संसार, परिभोग, स्त्री आदि में अपना जीवन व्यतीत करके अपने जीवन को निस्सार कर देता है। और तीसरा वर्ग होता है जो अपने जीवन में जी करके मंदिर, व्यापार और घर में कलह करता है, वह अपना जीवन भी व्यर्थ गंवा देता है। यदि शास्त्र पढ़े हैं तो जीवन में आना चाहिए, जीवन में सुधार आना चाहिए। शास्त्र को पढ़कर यदि जीवन में धारण नहीं किया तो पढ़ना और ना पढ़ना एक समान हो जाया करता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्र को पढ़ लेता है लेकिन जीवन में धारण नहीं करता, और जो विद्वान होते हैं शास्त्र को पढ़ के भी आगम के विरुद्ध अनगलत वाक्य करते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक होता है। क्योंकि आर्य परंपरा में आगम के विपरीत जो बोलता है वह निश्चित रूप से दुर्गति का पात्र होता है, क्योंकि उसने निर्गंत अवस्था को, जिन लिंग को धारण किया है और जिन मुद्रा की अवहेलना करता है, तो उसका तो भगवान ही मालिक होता है। अंत में आर्य भगवान कहते हैं कि कभी उम्र में संन्यास को नहीं तोड़ना चाहिए। संन्यास बुढ़ापे की बपौती नहीं है। युवाओं ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी जीव दीक्षा लेकर के अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन आज के वृद्ध 80 साल के होने के बाद भी बालों में खिजाव करा लेते हैं, अपना बुढ़ापा छिपाते हैं, शरीर को पोषते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सुंदर दिखूं, अभी दीक्षा का समय नहीं आया, यह मान करके अपने शरीर को पोषते रहते हैं और मोक्ष मार्ग से वृद्ध पीछे हटते हैं। जो पीछे हटते हैं वे पीछे ही रह जाते हैं और संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। अगर हमें अपना परिभ्रमण रोकना है, भ्रांति को रोकना है, तो अपने जीवन में वेदों को अंगीकार करके वृत्त रूप चर्या को धारण करके हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी मुक्ति का मार्ग है, और जो सन्यास को धारण करता है वही अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। चाहे जीवन के अंत में भी पिछी अगर हाथ में आ जाती है तो निश्चित रूप से अधिक से अधिक 3 भाव या 7 भाव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात हमें कंडे एवं कंडा डंडे के साथ नहीं जाना है, विमान में बैठकर जाना है, तो निश्चित रूप से हमें अपने भाव संन्यास की ओर बनाना चाहिए। अपना मन निश्चित रूप से वैराग की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि वैराग ही मुक्ति का मार्ग है और सच्चा सुख का साधन है। हमें निश्चित रूप से अंतिम समय में, कम से कम अंतिम समय में ही समाधि मर करके अपना मृत्यु को जीतना चाहिए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से एक समय के लिए भी सही दीक्षा धारण करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में भी है। आगे बढ़ कहते हैं, जिस तरह घर में आए हो और जन्म नहीं हुआ, घर में आए और जन्म नहीं हुआ तो घर में आना व्यर्थ हो जाता है, और जन्म हो गया है और दीक्षा नहीं हुई तो जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है, और दीक्षा हुई है और ज्ञान नहीं हुआ तो दीक्षा भी निरर्थक हो जाती है। ज्ञान हो गया है तो निश्चित रूप से मोक्ष होगा, और यही आचार्य भगवान ने हमें गर्व की सार्थकता का बताते हुए कहा है। हमें अपना जीवन सार्थक करने के लिए संन्यास मार्ग को अपनाना चाहिए, यही शाश्वत मुक्ति का मार्ग है। हम आप सभी की ओर से या अपनी ओर से पूज्य मुनि से निवेदन करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग, संन्यास मार्ग कैसे दृढ़ हो, इसकी विधि बताते हुए हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोलो आचार्य विभूषण महाराज की ओम नमः।